और मेरी शादी हुई थी मेरे चाचू के बेटे से, उसका नाम था मदनी। और वो है मेरी भाभीयों का भाई, सगा भाई है। उससे मेरी शादी हुई, उसके साथ मैं 25 दिन रही। 25 दिन के बाद वो चले गए थे मदीना। देन उसके बाद प्रॉब्लम ये था कि ना वो यहाँ पर आ सकते थे, मैं यहाँ पर वहाँ पर वापस जा सकती, उनके पास जा सकती थी। वहाँ पे मतलब होते हैं प्रॉब्लम, कफील का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें। तो जब वो वहाँ पर गए थे, उसके बीच में मेरे साथ ये हुआ, मतलब तकरीबन 2.5 साल के बाद, 2.5 साल में था, हाँ। जब मैं उधर थी अपने घर में, जब मेरे घर में किसी के साथ भी लड़ाई होती थी, मुझसे सब प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन लड़ाइयाँ मेरी वहाँ पर ज़्यादा थी क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं क्या होता, बस हम लोग की इतना नहीं बनती थी। तब मेरे हाथ पर ये कुछ कट्स हैं, मैं शायद आप लोग को दिखा सकूँ, हाँ। ये मेरे हाथ पर कट्स हैं जिसकी बात कर रहे थे आप लोग। ये मेरे हाथ पे उस टाइम कट, जब मेरे घर में लड़ाई होती थी। जब घर में लड़ाई तो मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर ना तंग आके, जब आपके साथ आपकी अम्मी ना हो और आपकी इतनी एज में आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। मतलब मम्मी के बारे में सुनती, तुम्हारी अम्मी भाग गई, तुम्हारी अम्मी ये है, माँ के पास देखना ये भी भाग जाएगी, सब कहते थे मुझे, तुम्हारी इसकी ये भी दूसरी शादी करेगी, ये अपनी माँ पर जाएगी। मतलब बहुत बातें सुनती थी। मतलब हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं थी। 2.5 साल को मैं जब घर में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, बहुत प्रॉब्लम, मतलब भाभी के साथ कभी लड़ाई हो गई, कभी भाई के साथ लड़ाई होगी, मतलब हर किसी के घर में होती है। बट मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और मेरी एज है, मुझे लोग जब डांटते हैं तो मतलब मुझे तो मेरी इंसल्ट हो रही है, लेकिन वो इंसल्ट नहीं, मुझे समझाते थे, हर किसी के घर में होता है। खैर उन सब चीज़ों से भाग, मुझे था, मैं मूवीज़ बहुत देखती थी, ड्रामास बहुत देखती थी, तो मैंने सोचा मैं घर से भाग जाती हूँ। मुझे लगा मैं घर से भाग जाऊंगी ना तो बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, मुझे वहाँ पे बहुत प्यार मिलेगा, वो होगा, ये सब कुछ होगा। उस टाइम मैं एक लड़की से बात करती थी फेसबुक पे, उसका नाम था फरा। तो मैंने सोचा मैं ऐसे भाग जाऊंगी, ऐसे सोचते 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 एक दिन ना, मतलब घर में लड़ाई हुई, फिर मैं रोती थी, बहुत रोती थी। तब जब घर में लड़ाइयाँ होती थी, सब चीज़ें, और मैं खुद को, और मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं थी उस टाइम। अम्मी की शादी हो गई थी पहले, खैर वो बात मैं आप लोग को आगे चल के बताऊंगी, 2 महीने पहले, सॉरी। तो जब अम्मी साथ थी ना, फिर अम्मी से मिलना ही मिलना, सब कुछ, मैं उनसे बहुत डिस्टर्ब थी, मतलब अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब, हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग रही है बचपन से। तो जब ये सब चीज़ें हो रही तो मैं इतनी तंग आ के मैंने कहा मैं घर छोड़ देती हूँ। मैंने घर छोड़ने का सोचा तो बस मैंने, मतलब किसी तरीके से ना मुझे घर से निकलना था, मेरे दिमाग में सेट हो चुका था मुझे घर से निकलना है। तो एक दिन सब बाहर गए, खानपुर गए, और मैंने घर से निकलने का सोचा। लेकिन उस टाइम, अब मैं ये जो बात करने वाली हूँ, ये मेरे भाइयों को शायद नहीं पता, मेरे किसी भाई को नहीं पता, और आज बड़ी हिम्मत करके सच सोच के मैं ये बात बता रही हूँ कि उस टाइम मैं अम्मी के पास नहीं गई थी। मैं यहाँ से अपने घर से भागी। मैंने यहाँ से कुछ, मेरे पास एक एक फातिमा बजी के मैंने एक गोल्ड की रिंग चोरी की थी, छल्ला टाइप होता है, और मेरे पास ना इयररिंग्स थी। वो इन 2 चीज़ें थी बस, इसको मैंने सेल किया। मैं यहाँ से भाग के चली गई, घर से घर छोड़ के चली गई लाहौर दोस्त के पास। जब दोस्त के पास गई, उसने मेरी कॉल पिक नहीं की, और अब वहाँ पर लड़के थे बहुत ज़्यादा, बहुत डर लगा। तो पैसे थे उनको, उनका इस्तेमाल करके मैं कुछ टाइम होटल में रही। तब रहना बहुत समझ नहीं आता कि मैंने क्या, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मुझे दिमाग मेरा काम नहीं करता कि मैं क्या करूँ, मैंने क्या कर लिया। अब मैं यहाँ पर तो आ गई, यहाँ पे तो मेरे आगे पीछे अब कोई भी नहीं है। तो उस टाइम, मतलब वो टाइम था कि मैं पागल होने वाली थी। और मैंने फिर उस टाइम मैंने सोचा, मैंने कहा मेरा कोई भी नहीं है, मेरे दोस्त तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, अब मैं क्या करूँगी। फिर मैंने अम्मी को कॉल की उस टाइम कि अम्मी मुझे ऐसे ऐसे बात है। तो अम्मी अम्मी इस, तुम कहाँ चली गई थी, सब सब बहुत परेशान हो गए थे। खैर अम्मी ने मुझे पैम्पर किया, देन वो अम्मी मुझे लेने आई, फिर अम्मी के साथ चली गई, ठीक है। और आज तक मेरी अम्मी ने और मेरे मामू ने ये बात नहीं बताई, सब कुछ खुद पर ले, क्योंकि कौन यकीन करेगा कि हाँ भाई ये वहाँ पर जो लाहौर में गई थी, किसी लड़के के साथ नहीं थी, किसी लड़के के साथ नहीं भागी। लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ से अकेली गई थी, वहाँ पर मैं जाके रही, ऐसा सा सीन था। तो शादी के 3.5 साल के बाद मैं एक, जब वहाँ से वापस आ गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो मुझे एक लड़का पसंद आया जिसका नाम शुएब था। मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ नहीं था। अब ये नेचुरल सी फीलिंग थी कि मुझे वो पसंद आ गया। पसंद ऐसा वैसा भी नहीं कि मैं पागल हो गई थी उसके पीछे, इतनी पागल कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती मैं कितने उसके पीछे पागल थी। मैं दिन रात विर्द करती थी, पता नहीं क्या क्या, वजीफे पढ़ना, ये सब चीज़ें, नमाज पढ़ना, अपने आप को ऐसे छुपा दे जैसे मैं कुछ कोई हूँ ही नहीं, नजर बाहर जाना, ऊपर ना देखना, मतलब मैंने समझ लिया था कि मेरे इसी के साथ ही होनी है। खैर मदनी वापस नहीं आया,
कुछ ऐसी बातें थी कि जिसकी वजह से मेरा मदनी से दिल उठ गया था। बस कुछ ऐसी बातें हुई थी जिनको मैं नहीं बताना चाहती और ना ही मैं आगे बताऊंगी। तो खैर वो नहीं आ रहा था मैंने, लेकिन फिर भी मदनी से बोला कि तुम अगर आ जाते हो मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं उसको पसंद करती हूँ। मैंने मदनी को पहले बताया था कि मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन अगर तुम आ जाते हो तो मैं तब उसको छोड़ दूंगी। मतलब मैं उसको पसंद करती हूँ लेकिन मैं ख़त्म कर दूंगी, बस तुम आ जाओ। बट वो नहीं आ सकता था। उसने बोला मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हें भी नहीं बुला सकता, मुझे बहुत टाइम लगेगा यार। उसके बाद बस घर वालों, उसके बाद हम लोग कराची भी आ चुके थे। घर वालों ने सोचा कि हम लोग इसका यहाँ से डिवोर्स ले लेते हैं। जब डिवोर्स ले लिया फिर उस तरीके से मेरी शादी नहीं हो सकी, क्योंकि वो मतलब उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा गेम खेला तो वो मुझे पसंद नहीं करता था। खैर उससे नहीं हो सकी, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। ये बात क्लियर है कि मैं भाग के कहाँ गई थी, और ये सब चीज़ें क्लियर हुई कि मैं किसको पसंद करती थी।